अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूक़े ज़ौजैन से मुताल्लिक़ हुकूक़े ज़ौजैन कोर्स आज हमारा पहला लेक्चर, पहला दर्स, पहला सबक, पहली नसीहत, पहला बयान है। हुकूक़ कहते हैं, ये हुकूक जो है ना, हक की जमा है, हक। ज़ौजैन, ज़ौज शौहर को कहते हैं, ज़ौजा बीवी को कहते हैं। जैसे होता है ज़ौजुन, ज़ौजतुन, ठीक है। ज़ौज शौहर, ज़ौजा बीवी। ज़ौजैन तस्निया का सीगा है, यानी मियाँ बीवी के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक। जिस तरह मर्द के हुकूक हैं औरत पर कि वो अगर इनकी रिआयत करेगी, यानी अपने शौहर के जो इस पर हुकूक हैं वो अगर शरीयत के मुताबिक अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अदा करेगी तो इस पर उसे एक तो अजर सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी, और आखिरत में इसको क्या क्या इनाम मिलेंगे, और फिर दुनियावी ज़िंदगी में दुनियावी एतबार से इसको क्या फ़वाइद हासिल होंगे, शौहर के हुकूक अदा करने की इसको क्या क्या बरकतें हासिल होंगी, इज़्ज़तें, रिफ़ातें कैसे हासिल होंगी। तो ये सारा इस कोर्स में इंशाअल्लाह शामिल रहेगा। इसी तरह मर्द पर इसकी बीवी के हुकूक हैं, यानी ज़ौजा के हुकूक हैं कि मर्द अगर अपनी बीवी के हुकूक अदा करेगा तो मर्द के लिए इस पर इसको क्या अजर सवाब मिलेगा, इसको क्या नेकी मिलेगी, और जन्नत में इसको क्या इनाम मिलेगा, क़यामत के दिन इसकी हालत क्या होगी, और क़ब्र व हश्र में इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या सलूक फरमाएगा जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, ठीक है, उसके हुकूक अदा करे, शरीयत के मुताबिक उसे अपने पास रखे। यानी मियाँ बीवी बाहमी ताल्लुकात, बाहमी इत्तेहाद कैसे कायम रख सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में हम ये सब सीखेंगे कि कुरान हमें हुकूक़े ज़ौजैन से मुताल्लिक़ क्या कहता है, अल्लाह ने क्या अहकाम नाज़िल फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कैसे तरबियत फरमाई, मियाँ बीवी एक दूसरे का कैसे एहतराम करें, कैसे एक दूसरे के हुकूक अदा करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दरजात रफ़िया हासिल करें, और जन्नती इनाम व इकराम पाएँ, और दुनियावी ज़िंदगी भी इनकी अमन का, खुशियों का गहवारा बनी रहे, दुनियावी तौर पर भी इनकी ठाठ बाट बनी रहे, इज़्ज़त व तकरीम हासिल कर पाएँ। और अगर बीवी ये हुकूक नहीं जानती, इनका इल्म हासिल ही नहीं करती कि इसके ऊपर शौहर के क्या क्या हुकूक हैं, शौहर के साथ इसने क्या सलूक करना है, इस तरह फिर वो बीवी अगर शौहर के साथ बद अखलाकी से पेश आती है, उसकी इंसल्ट करती है, उसकी तौहीन का सबब बनती है, उसकी बेइज्जती का सबब बनती है, उसकी दिल आज़ारी का ज़रिया बनती है, दिल दुखाती है, सताती है, परेशान करती है, तो ऐसी औरत के साथ अल्लाह कब्र में क्या सलूक फरमाएगा, इसका हशर कैसे होगा, क़यामत के दिन इसके साथ क्या मामलात होंगे, और दुनियावी ज़िंदगी इसके साथ क्या बर्ताव करेगी, दुनिया में इसके साथ लोग कैसा सलूक करेंगे, अपने माँ बाप, सगे माँ बाप इसके साथ क्या बर्ताव करेंगे अगर ये अपने शौहर के हुकूक अदा करने में नाकाम रहती है। इसी तरह मर्द अगर बीवी के हुकूक सही मानों में अदा नहीं करता, अगर मर्द बीवी के साथ जो है वो बद अखलाकी करता है, दिल आज़ारी करता है, ताने और तरह तरह के मामलात उस पर जो है वो ले आता है, तो फिर इसके साथ अल्लाह ताला कब्र हशर में क्या मामला फरमाएगा, क्या सलूक करेगा, और इसके लिए वईदें क्या हैं, सज़ाएं क्या हैं,
और दुनिया फिर इसके साथ क्या करती है, और दुनियावी कानून फिर हरकत में आकर वो क्या करता है, ये सारे मामलात आज के हम इस कोर्स में जो आज हम शुरू कर रहे हैं, हुकूक़ ज़ौजैन कोर्स, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी वो माएँ बहनें जो शादीशुदा हैं, उनको भी इस कोर्स से बहुत कुछ हासिल होने वाला है। वो भी इससे सीखेंगी कि उनकी औलाद ढीठ क्यों हो गई है, ज़िद क्यों करती है, इनकी इताअत क्यों नहीं करती। वो बहनें और वो भाई जो शादीशुदा हैं, वो भी इस कोर्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वो अपनी ज़ौजा से किस तरह मुआमलात करें कि इसकी ज़ौजा इसकी आँखों और जिगर और दिल की ठंडक बनी रहे, इसकी इताअत गुजार और फर्मा बरदार बनी रहे। मर्द को क्या करना चाहिए, इसी तरह औरत को क्या करना चाहिए कि मर्द इसके साथ प्यार करे, अच्छा अखलाक अच्छा बर्ताव करे और इसकी औलाद इसके साथ अच्छी रहे, मुखलिस रहे, इताअत गुजार और फर्मा बरदार रहे। औरत को क्या करना चाहिए, तो ये सब इस कोर्स का हिस्सा होंगे। 7 दिन का सिर्फ कोर्स है, 7 दिन का। आपके लिए 8 से 10 मिनट के 1, 2, 3, 4, 5 लेक्चर डेली के हो सकते हैं, ये आपने सुनने हैं। चूँकि मुख्तसर अयाम का कोर्स है, 7 दिन का, 7 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो सास जो बहू के नारवा सलूक, बहू की बदअखलाकी या बहू के किसी तरह के रवैये से तंग है, वो ये कोर्स सुन ले। इस पूरे कोर्स को वो सास साहिबा कर ले तो यकीनन उसको वो तरीक़ा समझ में आ जाएगा कि जिसके ज़रिए से वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह लायक और फायक बना सकती है, फर्मा बरदार बना सकती है और बहू से वो इस्तिफ़ादा कर सकती है। हर मामले में बहू से भी वो सुकून, सहारा, मदद और आराम हासिल कर सकती है। और उसके बावजूद अगर झगड़े चल रहे हैं तो वो इन झगड़ों को कैसे सुलझा सकती है। बहू के लिए भी इस कोर्स में बहुत कुछ है, सास के लिए भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ससुर को भी इस कोर्स से बहुत नफ़ा होने वाला है। यानी इस कोर्स को एक हस्बैंड सुन सकता है, कर सकता है, ससुर कर सकता है, और जिसने बेटी बियानी है वो भी इस कोर्स को करे, वालिद यानी उसके लिए भी इसमें नफ़ा है और वालिदा के लिए भी इसमें नफ़ा है, और भाइयों के लिए भी जो अपनी बहनों को रुखसत कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए भी इस कोर्स में बहुत कुछ है। वो भी इसको सीख सकते हैं। इसको करने के बाद वो भी समझ सकते हैं, वो अपने मामलात भी अपनी बीवी से दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी सास साहिबा से अपने मामलात दुरुस्त चला सकते हैं। इसी तरह अपनी बीवी के हुकूक और अपनी औलाद के हुकूक, और जिस बहन को रुखसत कर रहे हैं इसके भी हुकूक वो जान सकते हैं इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले आज हम बेटी के हुकूक बयान करने लगे हैं। यानी आज का जो हमारा मौजू होगा वो सिर्फ बेटी के मुताल्लिक होगा, बेटी, औरत। फिर आगे जितना आप सुन चुके हैं इनके मुख्तलिफ मराहिल हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उन सब पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, उन सब पर बातचीत होगी ताकि इन तमाम के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें और ख़ुद को, अपने करैक्टर को, अपने किरदार को संवार सकें, एक बाअखलाक मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बन सकें। तो हम शौहर हैं, बीवी हैं, सास हैं, बहू हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, हम सबको ज़रूरत है कि हम इस कोर्स को कर लें। इस कोर्स में आप शामिल हो सकते हैं और +923067864192 ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्लास में आप शामिल हो सकते हैं। आप जहां अपने किसी और ग्रुपों को चलाते हैं, एडमिन हैं, तो आप यूट्यूब से इसको आप ले सकते हैं और अपने ग्रुपों में इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप ख़ुद ये कोर्स करवा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
नेकी की दावत आम हो और लोग शऊर के साथ ज़िंदगी जिएं और आपके लिए और मेरे लिए ये सदका जारिया बने। हमारे जितने भी क्लासेस और कोर्सेज हैं सब के सब फ्री हैं, लेकिन जो असातिज़ा, जो बहनें और भाई फ़ीस लेते हैं वो भी अच्छा करते हैं, ज़ाहिर है उनको अपना घर का सर्कल चलाना है और सारा दिन वो अगर आपको वक्त देते हैं तो हक बनता है कि वो आपसे फ़ीसें भी हासिल करें। आप उनको वक्त का इजारा दें, खुशी खुशी दें, दीन की खिदमत में खुशी से ख़र्च किया करें। ये भी एक तरह से दीनी खिदमत आप सरंजाम दे रहे हैं। अगर किसी उस्ताज़ को, उस्तानी साहिबा को आप अगर फ़ीस पे करते हैं, उसकी हौसला अफजाई होती है और वो मज़ीद आगे बढ़ती है और इस काम को आगे से आगे लेकर जाती है। तो साथ रहिए हमारे साथ इंशाअल्लाह इस कोर्स में।